डॉक्टर सुचि सिन्हा फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मिर्जा गालिब कॉलेज गया। मैं आपको आज साइकोलॉजी का डिफाइन साइकोलॉजी एंड डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर मैं आपको बताने जा रही हूँ। साइकोलॉजी कहाँ कैसे शुरू हुआ, साइकोलॉजी का क्या डेफिनेशन है और इसका क्या सब्जेक्ट मैटर है। तो साइकोलॉजी सबसे पहले दर्शन शास्त्र के अधीन में इसका अध्ययन होता था। साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विचार। तो आत्मा के बारे में विचार करना ही मनोविज्ञान का अध्ययन विषय वस्तु था और इसका अध्ययन जो होता था वो दर्शन शास्त्र के अधीन में होता था। लेकिन उसके बाद जब आगे इसका परिभाषा, फिर ये परिभाषा बहुत लंबे समय तक मान्य नहीं रहा और इसकी परिभाषा बदल गई। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन ये भी बहुत दिनों तक नहीं चला, क्योंकि जब विल्हम वुंट ने सबसे पहला प्रयोगशाला का स्थापना 1879 में लिप्जिग में किया, तो उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु भी बदल दी और उसका परिभाषा भी बदल दिया। और तब उन्होंने एक उपयुक्त परिभाषा मनोविज्ञान का दिया, जो था साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉन्शसनेस एंड एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान चेतना एवं अनुभूतियों का अध्ययन है। लेकिन बाद में जब व्यवहारवादी लोग आए, ये स्ट्रक्चरलिज्म का दिया हुआ परिभाषा था जो बहुत दिनों तक मान्य नहीं रहा, और उसके बाद व्यवहारवादी आए और उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा बदल दी और उन्होंने एक उपयुक्त परिभाषा दिया, जो परिभाषा था साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है जो आपके एक्सपीरियंस और बिहेवियर का अध्ययन अपने एक्सपीरियंस से इंटरप्रेट करके करता है। और जब इस मनोविज्ञान का व्याख्या करने के लिए उन्होंने, अभी मैंने आपको इंग्लिश में बताया, साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इसी का हिंदी है मनोविज्ञान एक ऐसा समर्थक विज्ञान है जो प्राणी के अनुभूतियों का और व्यवहारों का अध्ययन अपनी अनुभूतियों के माध्यम से करता है। मतलब इसका अगर हम इस परिभाषा की व्याख्या करें या विश्लेषण करें तो हमने निम्नलिखित बातें निकल के आती है कि सबसे पहले है कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइंस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइंस दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव साइंस भी होता है और नॉर्मेटिव साइंस भी होता है। तो पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। पॉजिटिव साइंस का तात्पर्य है वर्तमान से, जो अभी वर्तमान में हो रहा है उसकी बात मनोविज्ञान करता है। और नॉर्मेटिव साइंस जो है वो चाहिए पे बात करता है। तो हमारा जो मनोविज्ञान है वो पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि जितना भी विज्ञान है वो सारे पॉजिटिव साइंस है, और मनोविज्ञान को अगर विज्ञान का दर्जा देना है तो इसको पॉजिटिव साइंस होना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस, क्योंकि मनोविज्ञान वर्तमान पे बात करता है, चाहिए पे नहीं बात करता है। और नॉर्मेटिव साइंस होता है वो वर्तमान पे नहीं करके चाहिए पे बात करता है। दूसरा आपका जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी अनुभूति। अनुभूति, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? अनुभूति का अध्ययन करता है। अनुभूति जो आपको अनुभव हुआ, दुख का, दर्द का, प्यास का, खुशी का, इन अनुभूतियों का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। और इसका अध्ययन के लिए एक विधि है जिसको हम अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जो भी अनुभव करेगा वो स्वयं अपनी अनुभूतियों के बारे में बताएगा। अगर वो मीठा खाता है तो उसका स्वाद कैसा है, मीठा लगा, क्या लगा, वो आदमी खुद ही अपने अनुभव का बताएगा, अपनी अनुभूति को बताएगा कि उसको कैसा फील हुआ। अगर उसे कोई मारा या डांटा तो उसको जो दुख का अनुभूति होगा वो स्वयं बताएगा। तो हमारा मनोविज्ञान जो है वो अनुभूतियों का अध्ययन करता है, यानी एक्सपीरियंस का अध्ययन करता है। दूसरा हमारा है बिहेवियर। हमारे मनोविज्ञान हमारा पहला तो अनुभूति का अध्ययन कर रहा है, दूसरा हमारा व्यवहार का अध्ययन कर रहा है।
व्यवहार, जो भी व्यवहार हम करते हैं उसका वो मनोविज्ञान अध्ययन करता है। वो व्यवहार, वो खुशी में जो व्यवहार होता है, दुख में जो व्यवहार होता है, जो एक्साइटमेंट में व्यवहार होता है, उन्हीं व्यवहारों का मनोविज्ञान अध्ययन करता है। यहाँ पे व्यवहार को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है इंटरनल बिहेवियर, दूसरा है एक्सटर्नल बिहेवियर। अब आपको मैं बता दूं कि इंटरनल बिहेवियर क्या है। आंतरिक व्यवहार, जो आपके शरीर में व्यवहार होता है। अगर कोई आप दुख वाला चीज देख लेते हैं या कोई आपको घबराहट वाली चीज देख लेते हैं जिससे आप में घबराहट उत्पन्न हो जाती है, या कोई बहुत भयानक चीज देखते हैं तो आपका हार्ट बीटिंग बढ़ जाता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि शायद ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए। तो ये जो आपका आंतरिक परिवर्तन आता है, यही परिवर्तन आपका इंटरनल बिहेवियर हो गया। अब आपका है एक्सटर्नल बिहेवियर। एक्सटर्नल बिहेवियर क्या हुआ? एक्सटर्नल बिहेवियर, जब हम एक्साइटमेंट में खुश हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, या चेहरा बड़ा खुशी से चहक जाता है, यही आपका एक्सटर्नल बिहेवियर है, जिसको कोई भी देख के अध्ययन कर सकता है। आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए तो बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे बीपी चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर मेजरिंग करने का अलग यंत्र है, लेकिन व्यवहारों का अध्ययन हम ऐसे भी अपने खुली आंखों से अध्ययन कर सकते हैं। खुशी में जो व्यक्ति का व्यवहार हो, दुख में जो व्यक्ति का व्यवहार हो, दुख के क्षण में जब व्यक्ति रोने लगता है, आंख में आंसू रहता है, उनके व्यवहारों का अध्ययन करके हम अनुभव कर सकते हैं कि वो क्यों रो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मनोविज्ञान एक तो समर्थक विज्ञान है, दूसरा कह रहा है कि मनोविज्ञान अनुभवों और व्यवहारों का अध्ययन करता है। अब बात उठती है कि हम अनुभव और व्यवहार का अध्ययन कैसे करते हैं। तो अनुभव और व्यवहार का अध्ययन हम इंटरप्रेट करते हैं अपनी अनुभवों के आधार पे, हम उसका अनुमान लगाते हैं अपने अनुभवों के आधार पे। कहने का अर्थ है कि हमें पहले से ये एक्सपीरियंस है कि अगर व्यक्ति दुख में रो रहा है, उसके आंख में आंसू है, अगर वह रो रहा है तो वो जरूर दुखी होगा। ये हमारा पूर्व में अनुभव है इन बातों का। उसी के आधार पर हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो रो रहा है तो वो दुखी है, या अगर बहुत हंस रहा है, उसका चेहरा उछल रहा है, खुशी से उछल रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत खुश है, उसका हर वो इच्छा पूरा हुआ है। तो ये व्यवहार से अध्ययन करके हम उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, और कभी कभी ये अनुमान लगा के हम उसे सही दिशा निर्देश देते हैं, ताकि वो अपना समायोजन समाज में, अपने घर में, परिवार में, पड़ोसी के साथ बेहतर कर सके। और एक अच्छा एडजस्टमेंट ही हमारा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है। अभी हमने इस तरह से, अब आपको क्लियर हो गया है कि मनोविज्ञान में प्राणी की अनुभूतियों एवं व्यवहारों दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों एवं आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं से तात्पर्य एक ऐसी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं जिनका निरीक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। आपके अंदर, शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं आ रहे हैं, जो आपका शरीर के अंदर जो हार्ट बीटिंग है, इसका हम लोग सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, परंतु प्राणी के व्यवहारों एवं शारीरिक परिवर्तनों के आधार पे हम उसके निरीक्षण पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जो परिवर्तन शरीर में आया है, उसका जो धड़कन बढ़ा है, या ये वो उसका क्या वजह है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि संवेग, चिंतन, स्वप्न आदि कुछ इसी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनका हम अध्ययन करके और उनके बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान हम अपने अनुभूतियों के आधार पे लगाते हैं कि ये व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है, या उसका आंतरिक मानसिक प्रक्रिया इस तरह का है, तो वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसकी मानसिक प्रक्रिया ऐसा क्यों चल रहा है, उसके बारे में हम अपनी अनुभूतियों के आधार पे अनुमान लगा सकते हैं, और उसके मन में जो चल रहा है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह ये आज आपका जो बेसिक ऑफ साइकोलॉजी था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका दिया। इसी तरह बहुत बहुत थैंक यू, मेरे साथ आप इतना वक्त दिए, और आगे भी मैं इसी तरह का वीडियोस आपके सामने लाते रहूंगी।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी बच्चे हैं जो बेसिक नॉलेज जिनको साइकोलॉजी की जरूरत है उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।